और चालो सा बुलेटिन की शुरुआत करा। दो दण, दो चिट्ठी और दो कारोबारी। हाँ जी सा आ दो तस्वीरा दौसा रे बांदी कोई सु है जठेरा नुगरा जो है बिड़ाने पुलिस रो खौफ कोनी रियो है। और आ दोनों जो तस्वीरा है बा कारोबारिया रे धमकी भरिया पत्र लिखोड़ा इन दोनों तस्वीर माए दिखा रहे हैं। एक चिट्ठी माए रंगदारी की मांग की गई है और दूसरी चिट्ठी माए रंगदारी कोनी देबा पाछे पूरे परिवार ने जानसू गोली बारबारिया ठे धमकी दी गई है। आ दो तस्वीर में आपने दिखा रहा है जठे जो नुगरा है वो पूरी तरह से बेखौफ नजर आ रहा है। बांदी कोई सो तस्वीर है जठे दो कारोबारिया ने धमकी दी गई है और एक ही तरह से दोनों कारोबारिया ने धमकी दी गई है। एक सराफा कारोबारी ने काले धमकी दी गई थी जठे 25 लाख रुपया की मांग की गई और मांग पूरी कोनी होबा पाछे पूरे परिवार ने जान से मारबारी धमकी दी गई। दूसरी तस्वीर आज रही है जठे कपड़ा कारोबारी ने धमकी दी गई और मांग कोनी पूरी होवा पाछे गोली बारबारी धमकी दी गई है। पूरो मामलो काई है आपने बतावा। तो दौसा रे बांदी कोई बाय नुगरा बेखौफ वे गया है। मंगलवार ने सराफा कारोबारी ने कारतूस रे सागे धमकी सु भड़ोड़ो और फिरौती री चिट्ठी अठे भेजी गई। तो दूजा आज दूजो मामला जो है वो कपड़ा कारोबारी रे सागे सामने आया है जठे 25 लाख रुपया री रंगदारी मांगी गई है और इन दोनों चिट्ठियां माए सब कुछ एक जश हुई है। मामला ले देर दौसा एसपी अनिल बेनीवाल आज खुद बांदी कोई पूग्या और दोनों कारोबारिया री सुरक्षा बढ़ाई गई है। सागे ही पुलिस दोनों मामले री जांच पड़ताल में जुट गई है। उन्होंने आज दिखाया और ये दोनों जो लेटर हैं ये सेम डे के ही हैं और दोनों की जो लैंग्वेज है वो भी सेम है और अलग अलग एंगल से जांच करेंगे तो किसी के साथ पर्सनल एनिमिटी हो इसके पीछे, क्योंकि जो दोनों आदमी हैं जिनके पास ये लेटर मिले हैं वो दोनों फ्रेंड हैं और एक बार इनके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी इंक्रीज करती है और बाकी अलग अलग एंगल पे जांच कर रहे हैं कि कौन लोग इसके पीछे हैं। जो फुटेज में एक आदमी भी दिखाई दिया है जो बाइक पे है और भी फुटेज चेक करा रहे हैं, उनका रूट ट्रैक कर रहे हैं और जल्दी इसका खुलासा करेंगे। इसमें दो लेटर थे जिसमें एक जिंदा कारतूस था, उसके साथ में धमकियाँ लिख रखी थी उसमें जान से मारने की। मेरे पूरे परिवार को, मेरे छोटे भाई को, बच्चों को इस तरीके से हमारे को लेटर मिला। हमारा पूरा परिवार सदमे में, हमारे पूरे परिवार में छोटे छोटे बच्चे, परिवार का रो के बुरा हाल हो रहा है। हम सरकार से, पुलिस से यही दरख्वास्त करेंगे हमारे को सुरक्षा दी जाए और जो भी इस घटनाक्रम के अंदर है उसको जल्दी से जल्दी दूर के बाहर विरोधी लग रहा है और मेरे परिवार को और मुझे जान से मारने धमकी दी गई है। साथ में कारतूस लिया है, जिंदा कारतूस, और मेरे परिवार में बच्चों को मारने धमकी दी गई है और परिवार पूरा डरा सहमा हुआ है। आगे क्या कार्रवाई की आपने? अब केस आपको बोला है, अभी एसपी साहब आ रहे हैं दौसा से, उसके बाद आगे कार्रवाई। और अब बात माननीय ने सीएम गहलोत री सौगात री। तो सीएम गहलोत विधायक आवास योजना रो शिलान्यास कीना, सागे ही अधिकारिया रे वास्ते आवास योजना रो भी शिलान्यास कीना है। सीएम हाउसिंग बोर्ड री दूजी परियोजनावा रो भी शुभारंभ कीना। इन दौरान सीएमआर माए बाके सागे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के अलावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, लालचंद कटारिया और सीएस निरंजन आर्य भी मौजूद रहा। तो बटे ही मंत्री रघु शर्मा, टीकाराम जूली वीसी रे जरिए जुड़िया। इन मौका माथे आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा योजनावा रो प्रेजेंटेशन दीना और कार्यक्रम ने सीएम गहलोत, सीपी जोशी, शांति धारीवाल, डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया संबोधित किया और सगला जड़ा आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा री कोसी सारी तारीफ कीना। ये बहुत ही अच्छा सुझाव है और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है, धारीवाल जी मेंबर पार्लियामेंट रहे हुए हैं, इनको तो मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज भी वहाँ मीटिंग होती रहती है, हॉल भी वहाँ बना हुआ, रेस्टोरेंट भी बने हुआ। अब तो बहुत बड़ा बदलाव हो गया, वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट ने एक कमेटी बना दी है, चुनाव होते बाकायदा। मैं तमाम हमारे एमएलए साहबान को कहना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, ये एक प्रकार से वर्तमान विधायकों के लिए भी है और भूतपूर्व विधायकों के लिए भी है। उनकी मेंबरशिप भी इस प्रकार से करेंगे धारीवाल जी और अध्यक्ष जी बात करके कि ये मतलब वो मेंबरशिप भी लेंगे, चुनाव भी, दिल्ली में चुनाव होने लगते हैं, बाकायदा सारी सुविधाएं, रेस्टोरेंट की भी, मेडिकल फैसिलिटीज की, अगर आपको मीटिंग करनी है, चैम्बर मीटिंग, चैम्बर बना दिया गया वहाँ पर ऑन कॉस्ट,
बहुत अच्छे ढंग से। मैं चाहूंगा कि धारीवाल जी भेजे टीम को वहाँ दिल्ली भेजे और उसको ढंग के दिखवा के ले आए कि वहाँ क्या 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 सुविधा हुई है, हमें क्या आवश्यकता है। कुछ ज़्यादा शानदार यहाँ कौंसिल क्लब बने, जिससे कि हमारे जो एमएलए साहबान हैं, मंत्री जी हैं, ये जो भूतपूर्व है अभी हाथ में नहीं है, उनका जुड़ाव इनके साथ रह सके, तो ये हमेशा के लिए आराम हो जाएगा। भाई कम से कम पॉलिटिकल थिंकिंग क्या चल रही है राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, डिस्कशन हो आपस के अंदर कि ये भूमि जो है ज्योति नगर के मकान खाली करवा करके और यहाँ पर प्लानिंग की जाए। कमेटी की फिर बैठक हुई, उसमें कटारिया साहब का सहयोग निश्चित तौर पर जो है हमें मिला, और मिला ही नहीं बल्कि मार्गदर्शन भी मिला कि इस प्रकार के काम को आगे से आगे बढ़ाया जाए। तो मैं उसके लिए कटारिया साहब को भी धन्यवाद देता हूँ। पर मेन बात जो है वो अध्यक्ष जी की थी कि अध्यक्ष जी इस बात पे तुले बैठे थे कि ये प्रोग्राम अपन को करना है। तो फिर मैं और अध्यक्ष जी दोनों मुख्यमंत्री जी के पास गए, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये कि मुख्यमंत्री जी ने एक मिनट नहीं लगाया स्वीकृति देने में, 1 मिनट नहीं लगाया, और लगा करके कहा कि तो जरूर बनाओ, बोले बिल्कुल बनाओ, क्योंकि ये लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार राजनीतिक सद्भाव के लिए ये आवश्यक है कि एक ही स्थान पर सारे के सारे विधायक रहें, ताकि उनमें सद्भाव बढ़ता रहे, उनमें मेलजोल बढ़ता रहे, आपस में विचार विमर्श होता रहे, सद्भाव। उसी के साथ साथ जो है आगे की योजनाओं के प्रति भी जो है उनका रुझान जो जिस तरीके का होता है वो एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहे। कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब हाउसिंग बोर्ड में गए थे तो पवन अरोड़ा जी ने कहा था कि धारीवाल साहब के नेतृत्व में हम इस हाउसिंग बोर्ड को वापस उन ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे और आपके सपने को साकार करेंगे। तो निश्चित रूप से ये सपना साकार हो रहा है। आज एमएलए हाउसिंग बोर्ड के उसमें रह रहे हैं, वरना सर ये एक बात थी जब 2008 में मैं एमएलए आया, उससे पहले भी लोग कहते थे नाम मकान का दे दो लेकिन खाली प्लाट दे दो जिससे हम हमारे हिसाब से बना लें, और हाउसिंग बोर्ड के मकानों को तोड़ करके और फिर नए मकान बनाते थे। आज वो स्थिति नहीं रही, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। और जिस प्रकार का जो हाउसिंग के ये जो बन रहे हैं एमएलए के, मैं समझता हूँ कि हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं, और जनता की सेवा सही तरीके से तभी हो सकती है जब वो व्यक्ति आराम से अपने परिवार को और अपने परिवार के साथ आराम से रह सकता हो, उसको सारी सुविधाएं मिले, और उनके पास आने वाले जो जन हैं उनको भी आराम से बैठने का स्थान मिले, उनको चाय के लिए जगह मिले, उनको लोन अगर रहना पड़े तो रात को रुकने की स्थान मिले, उनको लोन में अगर टहलना हो, मॉर्निंग वॉक करना हो तो वो मिले, सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो बटे लाडला सीएम वसुंधरा राजे झालावाड़ रे बाढ़ प्रभावित इलाका रो दौरा माथे रहा और बाढ़ पीड़िता सु मुलाकात की ना, सागे ही बीजेपी नेतावा और कार्यकर्ता सु भी मिले। इन दौरान राजे पत्रकारा सु जिला माए अतिवृष्टि और बाढ़ रा हालात रे सागे भाजपा माए चाल रहे पोस्टर विवाद माथे भी बनतल की ना, और क्या कि लाडला 2 दड़ माए वो बाढ़ सु प्रभावित इलाका रो जायजो लियो और हाड़ौती अंचल माए हालात खराब है। एड़ा माए सरकार बाढ़ सु पीड़िता ने बेगा मदद पुगावे अरे 2 महीना रो बिजली बिल भी माफ करे। तो बटे ही बीजेपी माए चाल रहे पोस्टर विवाद माथे भी राजे क्या कि मु पोस्टर री राजनीति माए कदी भरोसो कोनी करो। 30 साल रे राजनीति जीवन माए मणे हमेशा मिणखा रे मण माए जगह बढ़ाबारी कोशिश की है। राजनीति ही सब कुछ कोनी होवे, मु दिड़ा माए राज करूं। जब मैं पॉलिटिक्स में आई थी तब राजमाता साहब ने मेरे को ये एक चीज़ बताया था। उन्होंने मेरे को ये कहा था कि भैया कभी भी उंगलियां 5 एक सी नहीं होती। गांव में जब आप लोग जाओगे, लोगों से मिलोगे, ये 5 उंगलियां साथ और या अलग अलग होने के बावजूद भी आपको सबको प्रेम से जोड़ने की ज़रूरत है, एक परिवार के रूप में जोड़ने की ज़रूरत है। पॉलिटिक्स ही सब कुछ नहीं होता। जब आप लोगों को अपनाते हो तो उसमें से पॉलिटिक्स पैदा होती है, उसमें से वोट पैदा होती है। इसलिए अगर किसी का जख्म होता है या किसी का दुख होता है, उसके अंदर अपने को मरहम लगाने का काम, उनको गले से लगाने का काम, ये आप लोगों को करने की ज़रूरत होती है। और आपको याद ये भी होगा कि जब मैं पहली दफ़ा मुख्यमंत्री बन के सेकेंड टाइम में जब मैं गई थी एरिया के अंदर, स्पेशली जयपुर, तो आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े जगह जगह पे मेरे पोस्टर लगाए गए।
और आपको सबको ये भी मालूम है कि मैंने उन लोगों सबको कहा था उतारो ये सब पोस्टर्स लगा के आपने जो लगाए हैं सब दूर, उस पोस्टर को लगा के आपने मेरे को बढ़ाया नहीं, क्योंकि मुझे आपके पोस्टर्स और मेरे आपके कागज़ों के और आपके मुझे इनसे पोस्टर्स में मेरी शक्ल देख के ये कुछ होना जाना नहीं है। मेरे को तो लोगों के दिलों में राज करना है, और मेरा काम वो होना चाहिए जो आदमी याद रखे। जब याद रखेगा तो प्यार करेगा, और तब उसके दिल के अंदर बस सकूँगी। मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग याद करते हैं, लोगों के दिल में मेरी बात है। उससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है? पोस्टर क्या करेगा मेरे को? पोस्टर से मुझे क्या मिलने वाला है? जब हर एक आदमी मेरे को याद रखेगा, जब हर एक आदमी मेरे को प्यार देगा, जब हर एक आदमी मेरे को आशीर्वाद देगा, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मैं दिल में राज करूँ, पोस्टर में नहीं। यही मैं कोशिश कर रही हूँ, और यही मेरे 30 साल का समझिए आप उद्देश्य रहा है।